फादर ऑफ मेडिसिनल साइंस हिप्पोक्रेट्स के बारे में आप जानते ही होंगे। नीट की तैयारी करने के बाद बच्चे जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाते हैं, सेकेंड ईयर में, उन लोगों ने हिप्पोक्रेट्स की कसम तो ज़रूर ही खाई होगी। तो अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रिपरेशन के दौरान फादर ऑफ मेडिकल साइंस की कसम ज़रूर खाइए और उन्हें पूरा करिए। दौड़ लगी है शेरों की, जंगल तेरा ठिकाना है, मत रुक राही बीच में, मंजिल तक तुझको जाना है। इसी के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है अदिति यादव। वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे नीट परीक्षा की पूरी जानकारी। नीट क्या है? ये नीट जो है इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा। जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करते हैं। इसके लिए आपके दो विकल्प होते हैं, या तो आप ऑनलाइन कोचिंग जाइए या ऑफलाइन। मैं रिकमेंड करूँगी आप जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं देख लीजिए कि जो भी मास्टर वगैरह हैं वो आप पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें आपको रोज़ टाइम टेबल बनाना चाहिए और रात में सोने से पहले टाइम टेबल बनाइए, और रात में जब सो रहे हैं तो उसको देख लीजिए आपने कितना फॉलो किया, उसे टिक करिए और उसी रात में आप अगले दिन का भी टाइम टेबल बनाइए। नोट्स बनाइए, अपने दीवार पर चिपकाइए। यही सब है। ये देखो, ये लड़की जो है एनसीईआरटी पढ़ रही है। ये देखो स्केलेटल का डायग्राम है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल हैं, मतलब कि जो अक्षीय कंकाल है, उसमें कितनी बोन्स आती है? इसे लिखकर आप वो क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए हमको सेल्फ स्टडी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट की परीक्षा में। मेरी बात गाढ़ बांध दीजिए, अगर आप 9 से 10 घंटे रोज़ सेल्फ स्टडी करते हैं और मतलब बिल्कुल भी मक्कारी नहीं कर रहे हैं, तो 450 तो आपके कहीं नहीं गए। ये देखिए नीट 2024 का पेपर, ये ऐसा ही आया था। देखिए केमिस्ट्री, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से आ गया है, राइट। देखिए हम अगला, ये देखिए, तो इसमें एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2 इंग्लिश की है और 2 हिंदी की एनसीईआरटी है। मतलब इसमें हमको एक 11th की एनसीईआरटी होती है और एक 12th की एनसीईआरटी, 2 ही एनसीईआरटी होती है। इतनी छोटी सी, उसे पढ़ना रहता है। अगर आपने पीवाईक्यू लगाए हैं, कम से कम 10 साल के भी पीवाईक्यू लगा लिए और पूरी मतलब केवल ही आपने बायो पढ़ लिया और पीवाईक्यू में आपने सिर्फ केमिस्ट्री लगा लिया, फिज़िक्स लगा लिया और बायो लगा लिया, तो भी मैं बोल रही हूँ 400 कहीं नहीं गए। और आपने बायोलॉजी का रट्टा लगा लिया एनसीईआरटी का, तो भी। अब इसके रूल्स क्या हैं? इसमें हमको एक क्वेश्चन करने पर 4 मार्क्स मिलता है, और नहीं, अगर हमने गलत कर दिया तो -1 मिलता है, और अगर नहीं किया तो कुछ नहीं, 0 मार्क्स मिलते हैं। हमको OMR सीट मिलती है। वहाँ पे जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो NTA जो होता है, जो भी एग्ज़ामिनेशन जो कराता है उसका नाम NTA है, तो वो जो हमको खुद ही पेन देता है, तो OMR सीट ले जाते हैं। और ये मैं आपको एक 10 रुपये बचाने वाली स्कीम बताती हूँ। जो एडमिट कार्ड आता है ना आप लोगों का, उसमें आपको कलर ले जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम दिए उसमें कलर एडमिट कार्ड कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो कलर एडमिट कार्ड ना ही ले जाएं। देखिए, नीट की तैयारी कर रहे हैं, बिना डाउट पूछे तो आपका शायद ही सिलेक्शन हो। तो डाउट तो रोज़ पूछिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि डाउट मतलब कि पढ़िए और डाउट लेकर आइए। डाउट पूछने से शर्माइए मत, ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चे उनके 2-3 साल ड्रॉप क्यों हो जाते हैं या वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाते। या तो वो लेट स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे तो टीवी में मूवीज़ के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कुछ तो अलग ही जाने। बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाता। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं 3-4 दिन पढ़कर देखिए, वहाँ के स्टूडेंट को देखिए कि वो सिलेक्ट हो भी नहीं या नहीं हो रहे। और सबसे मेन बात, जो आपके टीचर हैं वो आप पर कितना ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाउट सॉल्विंग भी इम्पॉर्टेंट ही, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो है, तो इसमें से बायो तो आपको 3 आवर्स पढ़ना ही है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ बच्चे जो होते हैं केवल लेक्चर देख लेते हैं भाई साहब। तो मैं कह रही हूँ सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं, मोर प्रैक्टिस कीजिए। द पर्सन हु विल सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विल विनर इन नीट। एग्ज़ाम के दौरान नर्वस हो जाते हैं, एग्ज़ाम का अगला कल एग्ज़ाम है और रात भर जग के जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में जाके सोते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। इसीलिए मिस्टेक भी नहीं करनी है। एग्ज़ाम के 1 महीने से पहले से ही आपको OMR सीट की प्रैक्टिस करने लगनी है। देखो, मैं कह रही हूँ डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी ऑनलाइन से भी जुड़े ना, तो ऑनलाइन भी डाउट ही पूछिए।
और सेल्फ स्टडी कीजिए। बाकी जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं, मेरी उनसे राय है कि देखो भाई, देखो बहनों, जब तक पापा पढ़ा रहे हैं पढ़ लो अच्छे से यार, बाद में पता नहीं कोई पढ़ाएगा भी या नहीं। थैंक यू।